ओम नमः चंडिकाय। व्यास जी कहते हैं, राजन, वृत्तासुर अपना कार्य सिद्ध करने के लिए चित्र एकाग्र करके तपस्या कर रहा था। विघ्न उपस्थित करने के विचार से गए हुए देवता निराश होकर वापस लौट आए। तपस्या के 100 वर्ष पूरे होने पर लोक पितामह ब्रह्मा जी हंस पर बैठे हुए तुरंत वहां पधारे। आकर उन्होंने कहा, तुष्टानंदन, शांत रहो। अब ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है। वर मांगो, मैं तुम्हारे मनोरथ पूर्ण करने के लिए तैयार हूं। तप करते हुए तुम अत्यंत दुर्बल हो गए हो, यह देखकर अब मैं परम संतुष्ट हूं। तुम्हारा कल्याण हो, अपना अभीष्ट वर मांग लो। व्यास जी कहते हैं, ब्रह्मा जी जगत के अद्वैत करता है। वृत्तासुर के समक्ष उन्होंने जो अत्यंत विशद वाणी कही वह अमृत के समान मधुर थी। उसे सुनकर वृत्तासुर ने तपस्या का साधन बंद कर दिया और वह अविलंब उठकर सामने खड़े हो गए। उस समय हर्ष के उद्रेक से उसके नेत्र आंसुओं से भर गए थे। वह दोनों हाथ जोड़े नम्रतापूर्वक मस्तक झुकाकर ब्रह्मा जी के चरणों में प्रणाम करके सामने खड़ा हो गया। नम्रता के कारण उसका शरीर झुका हुआ था। फिर वरदाता ब्रह्मा जी से, जो तपस्या से परम संतुष्ट थे, अत्यंत गदगद वाणी में कहने लगा, प्रभु, मैं आपका अत्यंत दुर्लभ दर्शन मिल जाने से मुझे संपूर्ण देवताओं का पद प्राप्त हो गया। किंतु नाथ, मेरा प्रबुद्ध मन एक बड़ी कठिन अभिलाषा से युक्त है। कमलासन, उस अभिलाषा को मैं निवेदन करता हूँ। यद्यपि आपसे कोई भाव छिपा नहीं है, मैं चाहता हूँ भगवान, लोहे अथवा काष्ठ से बने हुए सूखे एवं भीगे तथा इसके सिवा अन्य भी किसी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से मेरी मृत्यु ना हो सके। मेरा पराक्रम सदा बढ़ता रहे, जिससे परम बलशाली देवता युद्ध में मुझे कभी जीत ना सके। व्यासी कहते हैं, राजन, वृत्त के इस प्रकार प्रार्थना करने पर ब्रह्मा जी उसके प्रति बोले, वत्स, उठो, तुम्हारा कल्याण हो। जाओ, तुम्हारी अभिलाषा सदा सफल रहेगी। सूखे गीले अस्त्र शस्त्र से तथा किसी कठोर पदार्थ आदि से तुम्हारा मरण नहीं हो सकेगा। मेरी यह बात अमिट है। वृत्तासुर को यो वर देकर ब्रह्मा जी स्वर्गलोक में पधार गए। वर पा जाने पर वृत्तासुर के हर्ष की सीमा न रही। वह अपने घर लौट गया। उस महान मेधावी दैत्य ने अपने पिता त्वष्टा के सामने ब्रह्मा जी से वर पाने की बात स्पष्ट कर दी। वरयुक्त पुत्र को पाकर त्वष्टा परम प्रसन्न हो गए। उन्होंने उससे कहा, महाभाग, तुम्हारा कल्याण हो। अब मेरे शत्रु इंद्र को परास्त करो। इंद्र बड़ा पापी है, इसने मेरे पुत्र त्रिशिरा का वध कर डाला है। तुम जाओ और इसके प्राण हर लो। तदनंतर युद्ध में विजयी होने के पश्चात स्वर्ग का शासन सूत्र भी तुम्हारे हाथ में रहना परम आवश्यक है। बेटा, पुत्र वध से उत्पन्न हुए मेरे अपार दुख को दूर करने में तुम तत्पर हो जाओ। पिता के जीवित रहते उनकी आज्ञा का पालन करें। मृत्यु होने पर भूरी भोजन करावे, मृत्यु दिवस पर बहुसंख्यक ब्राह्मणों को भोजन करावे और फिर गया में जाकर पिंडदान करे। इन 3 कर्मों से पुत्र की पुत्रता सार्थक होती है। अतएव बेटा, मेरा घोर संताप शांत करना तुम्हारा परम कर्तव्य है, क्योंकि मेरे चित्त से त्रिशरा कभी भी दूर नहीं हो पाता। वह मेरा पुत्र सुशील, सत्यवादी, तपस्वी और वेद का अद्वितीय जानकार था। उस बेचारे निरपराधी पुत्र को कलुषित विचार वाले इंद्र ने मार डाला। व्यास जी कहते हैं, राजन, त्वष्टा की ऐसी बातें सुनकर अत्यंत दुर्जय वृत्तासुर रथ पर सवार हो तुरंत पिता के भवन से निकल पड़ा। युद्ध में उत्साह बढ़ाने वाले धौंसे पिटवाए गए, शंख ध्वनि हुई। यों उस अभिमानी दैत्य ने नियम पूर्वक यात्रा की। उन सेवकों से कह रहा था, मैं इंद्र को मारकर अकंटक राज्य भोगूंगा। यूं घोषित करते हुए वह आगे बढ़ा।
सैनिक उसके चारों ओर घिरे हुए थे। उस समय उसकी विशाल सेना की गर्जना से अमरावती भयभीत हो उठी। भारत वृत्तासुर आ रहा है। यह जानकर इंद्र ने बड़ी शीघ्रता के साथ सेना सजाना आरंभ कर दिया। शत्रुसूदन इंद्र ने तुरंत संपूर्ण लोकपालों को बुलाया और उन्हें युद्ध करने की आज्ञा दी। गृद्धव्यूह का निर्माण करके इंद्र स्वयं उसके बीच में विराजमान हो गए। शत्रु की सेना का कुचल देने की शक्ति रखने वाला वृत्तासुर तुरंत वहां आ पहुंचा। तदनंतर देवताओं और दानवों में भयंकर लड़ाई छिड़ गई। युद्ध में उपस्थित इंद्र और वृत्तासुर दोनों के मन में विजय की अभिलाषा भरी हुई थी। देवता और दानव दोनों एक दूसरे के रहस्य को जानते हुए बड़े उत्साह के साथ लड़ रहे थे। अपने अपने उत्तम आयुधों से एक दूसरों पर प्रहार कर रहे थे। इस प्रकार का भयंकर संग्राम छिड़ जाने पर वृत्तासुर की क्रोधाग्नि भड़क उठी। उसने अकस्मात इंद्र को पकड़ा और उन्हें वस्त्र एवं कवच आदि से रहित करके मुख में डाल लिया और स्वयं ज्यों का त्यों ही डटा रहा। महाराज, उस समय उसके हर्ष की सीमा नहीं रही। इंद्र के वृत्तासुर के मुंह में चले जाने पर देवताओं के मन में अपार आश्चर्य और दुख हुआ। हा, इंद्र मारे गए, यूं बार बार विलाप करते हुए चिल्ला उठे। देवराज मुख में छिप गए। यह जानकर संपूर्ण देवता अत्यंत व्याकुल होकर दीनतापूर्वक प्रणाम करके बृहस्पति से कहने लगे, द्विजवर, आप हमारे परम गुरु हैं, बताइए अब क्या करना चाहिए। हम सभी देवता रक्षा कर रहे थे, फिर भी वृत्तासुर ने इंद्र को निगल लिया है। उनके न रहने पर हम लोगों का पराक्रम समाप्त हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं विभो? आप इंद्र का उद्धार होने के लिए शीघ्र ही कोई अनुष्ठान करने की कृपा करें। बृहस्पति जी ने कहा, देवताओं, क्या किया जाए? वृत्तासुर प्रबल शत्रु है। इसने इंद्र को मुख में डाल लिया है। वह उसी में पड़े हुए हैं, परंतु अभी वह जीवित है। व्यास जी कहते हैं, राजन, देवराज की यह दशा देखकर देवता चिंता के कारण अत्यंत घबरा उठे। फिर आपस में विचार करके इंद्र को छुड़ाने के लिए वे तुरंत यत्न करने लगे। उन्होंने बृहस्पति की संपत्ति से शत्रु का संहार करने वाली महान बलवती जयभाई का सृजन किया। वृत्तासुर को जमभाई आई और उनका मुख खुल गया। ऐसी स्थिति में कुछ समय तक उनका मुंह फैला रहा। इंद्र अपने अंगों को समेटकर उसके मुख से तुरंत बाहर निकल आए। तभी से जगत में जमहाई की उत्पत्ति हुई। देवराज बाहर निकल आए। यह देखकर समस्त देवताओं के मुख पर हंसी छा गई। इसके बाद फिर युद्ध आरंभ हो गया। देवताओं और दानवों का वह रोमांचकारी घोर संग्राम 10,000 वर्षों तक चलता रहा। संपूर्ण संसार त्रस्त हो उठा। अभिमान में चूर रहने वाले वृत्तासुर की शक्ति जब अधिक बढ़ गई, तब उसके तेजी से फीके पड़ जाने के कारण इंद्र परास्त हो गए। युद्ध में हार जाने पर उन्हें महान क्लेश हुआ। उनकी पराजय देखकर देवताओं के विषाद की सीमा नहीं रही। फिर तो इंद्र प्रभृति सब देवता युद्ध भूमि छोड़कर भाग चले। तुरंत वृत्तासुर आया और देव सदन पर उसने अपना अधिकार जमा लिया। स्वर्ग के समस्त उत्पन्न अब उसके उपभोग में आने लगे। उसने श्रेष्ठ हाथी ऐरावत को भी अपनी सवारी में ले लिया। राजन, अब संपूर्ण देव विमानों की व्यवस्था वृत्तासुर के हाथ में आ गई। सर्वोत्तम उच्चैश्रवा घोड़ों का स्वामी स्वयं वही हो गया। कामधेनु, गौ, परिजात पुष्प, अप्सराएं तथा जो कुछ भी रत्न थे, उन सब पर वृत्तासुर का अधिकार हो गया। अपने स्थान से च्युत हुए सारे देवता पर्वत की कंदराओं में जाकर बड़े कष्ट के साथ समय व्यतीत करने लगे। अब उन्हें यज्ञ में भाग मिलना भी बंद हो गया। यहाँ पर 6वें स्कंद का 4था अध्याय पूरा होता है। बोलो शेरावाली मैया की जय।